ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। एक्चुअली जब हम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं एंड जैसे हम लोग इनोवा करना स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइफ से धीरे धीरे करके सारे मेटेरियलिस्टिक लोग ना छूटने लगते हैं एंड हम लोग अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं एंड हमें समझ भी पाते हैं, हमारी जर्नी को समझ भी पाते हैं। एंड अब जैसे ही आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हो ना, वैसे आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो ट्विन कनेक्शन में होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल लोग होते हैं, या फिर उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। वैसे मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं या फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोग्रेस में है। एंड जो लोग ऑलरेडी ट्विन कनेक्शन में है ना, उनको ट्विन कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, चैलेंजिंग लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो चैलेंजिंग है, पर जैसे जैसे आप ये कनेक्शन में आते हो, आपकी वाइब्रेशन एक लेवल तक पहुंचती है, आपको पता चलता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग एक अच्छा सोल पार्टनर या सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग चाहते हो, क्लेम करते हो, आपकी लाइफ में डिवाइन एक सोल पार्टनर भेजते भी हैं। बस सवाल ये है कि क्या हमें एक सोलमेट को क्लेम करना चाहिए? क्या हम लोग सोलमेट को क्लेम करके अपने लिए कर्मा क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अपने फ्री विल से छोड़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ना मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूँ। ये सेकंड वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सोलमेट एंड ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड जैसे ही आपको ये कनेक्शन चैलेंजिंग लगता है ना, मैं बता दूँ आपके डिवाइन मास्कुलिन को भी ये कनेक्शन उतना ही चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि वो जैसे ही आपको फेस करते हैं ना, उनके बहुत सारे ट्रॉमास एंड उनके फियर वगैरह सब सरफेस पे आने लगते हैं। तो उनको लगता है अगर मैं अपने डीएफ को चूज़ करता हूँ देन दिस विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी एंड दिस विल बी वेरी टफ। एक्चुअली में ये टफ है। इसी वजह से ना वो थर्ड पार्टी में भागते हैं, अपने कार्मिक को चूज़ करते हैं, अपने सोलमेट को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप ना ईजी होता है। एग्जैक्टली हम लोगों के साथ भी वही है। आपको कोई मना नहीं कर रहा है। अगर आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके सोलमेट को चूज़ करते हो, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। इवन ये चूज़ करके आप अपने लिए कर्मा भी क्रिएट नहीं करोगे। इट इज़ योर फ्री विल बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्लेम करना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहना रियली टफ एंड चैलेंजिंग होता है। तो ये वीडियो में मैं कुछ डिफरेंस बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन के बीच डिफरेंस क्या है एंड इसमें आपकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या नहीं होता है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों, 1-to-1 सेशन, गाइडेंस, टैरो रीडिंग, रेकी कोर्स, या फिर आपको कोई भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के बारे में पता करना है, या फिर जर्नी में आप स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर टैरो रीडिंग करना है, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, ये 2 एप्पल हैं, ठीक है। दोनों का टेस्ट ना अलग होगा। एक कम मीठा हो सकता है, एक ज़्यादा मीठा हो सकता है, पर यू नो दैट दोनों के टेस्ट बराबर बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने ये एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देन आपको ये पता है कि ये एप्पल का टेस्ट जैसा होगा, ये पीस का टेस्ट जैसा होगा, ये पीस का टेस्ट एग्जैक्टली वैसा होगा। देयर इज़ नो डिफरेंस। ओनली हम लोगों ने इसको बीच में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। पर इसमें एंड इसमें फ़र्क है, क्योंकि इसका टेस्ट सेम नहीं होगा। इसका कोर वैल्यू सेम नहीं होगा। इसका टेक्सचर सेम नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे ही सेम इसके साथ भी है। इन दोनों में भी डिफरेंस रहेंगे। पर जब हम लोग सेम एप्पल को 2 पार्ट में लेते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आपको बात समझ में आई कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को चूज़ करते हो, देन आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपका परफेक्ट मैच है, क्योंकि वो आप ही हो। बस आपका बॉडी अलग है। मे भी हो सकते हो आप मेल जेंडर में हो या फिर फीमेल जेंडर में हो, वो आपके ऑपोजिट जेंडर में या फिर सेम जेंडर में हो सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। डिफरेंस है सोशल कंडीशनिंग की, लिमिटिंग बिलीव्स की एंड ब्लॉकेजेस एंड ट्रॉमास की, नथिंग एल्स। तो आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपके परफेक्ट मैच होते हैं, क्योंकि उनको आपके लिए आपके भगवान ने बनाया है।
मतलब हमारे लिए हमारे ट्विन फ्लेम को गॉड ने बनाया है एंड वो हमारे परफेक्ट मैच होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं एंड हमारे दोस्त भी होते हैं एंड हमारे लवर भी होते हैं। इन एवरीथिंग दे फिट परफेक्टली। बट आपके जो सोल पार्टनर होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। मतलब वो आपके लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही आते हैं। आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, या फिर जो आपके डिवाइन मास्कुलिन है, वो आपके साथ टिल द एंड रह सकते हैं। पर आपके जो सोल पार्टनर है, वो सिर्फ आपके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने तक ही रहेंगे। उसके बाद वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ओके दोस्तों, आपके लाइफ में जो सोलमेट होंगे ना, वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो स्टेबल रिलेशनशिप होता है। उसमें ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं होता है, क्योंकि आपके जो सोलमेट होंगे ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत हो। पर आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपके लाइफ में चैलेंजेस लेके आते हैं एंड ये रिश्ता चैलेंजिंग होता है एंड चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, इस वजह से ताकि आप ग्रो कर सको। यहाँ पे कोई कंफर्ट जोन नहीं होता है। तो आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपके अंदर से बेस्ट ऑफ योर सेल्फ निकालते हैं। पर आपके जो सोल पार्टनर होते हैं, वो आपको आपके कंफर्ट जोन में ही रखते हैं। एंड सोल मेट रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक डिपेंडिंग रिलेशनशिप होता है। वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप जो नहीं बोलना चाहेंगे वो समझ जाएंगे। एंड आप अगर कभी भी आपको एक शोल्डर की ज़रूरत है ना, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप उनके कंधे पे सर रख के रो सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हो। नो डाउट वो लोग समझते हैं एंड आपको तसल्ली भी देते हैं, दिलासा भी देते हैं, आपको उनके साथ अच्छा लगता है। पर आपके जो ट्विन फ्लेम है, वो आपको ये सब नहीं सिखाते। वो आपको ये सिखाते हैं कि आपका कंधा आप खुद बनो। आपको इमोशनल नीड की ज़रूरत है, खुद अपना सहारा बनो। आपको फिजिकल नीड की ज़रूरत है, खुद अपना सहारा बनो। आपको रोना आ रहा है, खुद आपका आंसू पोंछो। तो जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है हर तरीके से। पर सोलमेट जो रिश्ता होता है, वो एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप होता है। आपके ट्विन फ्लेम आपके परफेक्ट मिरर होते हैं एंड आप भी उनके परफेक्ट मिरर होते हो। ये जर्नी में जैसे जैसे आप आगे जाओ ना, आपको समझ में आएगा कि आप भी उनके परफेक्ट मिरर हो। पर जब आप सोलमेट के साथ रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सोलमेट के साथ ना आप एक सेफ एंड कंफर्ट एनवायरनमेंट में रहते हो। एंड जब भी आप ये सोचो कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर आप ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हो, देन आपके ट्विन आपके साथ ही ग्रो करते हैं। हो सकता है कुछ लेट ग्रो करें, पर वो ग्रो करते हैं। पर सोलमेट रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे ग्रो करना है, वो ये चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है। दे मे नॉट चूज़ टू ग्रो। ओके दोस्तों, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ ऑथेंटिक रहते हैं, अनवल्नरेबल रहते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको एक सोलमेट रिलेशनशिप में भी देखने को मिले। आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनके साथ आपका जो रिश्ता होता है ना, वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है। वो आपके साथ कभी चीट नहीं कर सकते, आपको कभी झूठ नहीं बोल सकते, आपके साथ हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे जैसे आप खुद के साथ हो। पर सोलमेट रिलेशनशिप यू कांट इवन गारंटी एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि ये सारा जो चीज़ है ना, जो भी हम लोग को 3D में फेस करना पड़ रहा है या फिर 3D में हम लोग को देखना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ एक माया है। आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा हाई होगा तो आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, वो कोई भी चीज़ ना कोइंसिडेंट नहीं होता है। वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है एंड भगवान की मर्जी के हिसाब से ही होता है। अगर भगवान ने आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी ही चूज़ किया है, आपको इवॉल्व करने का सोचा है, देन ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका आपके सोलमेट के साथ, वो कभी भी एंड हो सकता है। आपके सोलमेट कोई और रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। देन आपको मजबूरन वहाँ से ट्रिगर होके फिर से ट्विन फ्लेम को चूज़ करना पड़ेगा और मे बी यहाँ पे और ज़्यादा डिले हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट है, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके साथ ही ग्रो करते हैं ना। आप दोनों का कोर वैल्यू सेम होता है। जैसे मैंने एप्पल का टेक्सचर के बारे में बताया ना, जैसे आपको अंदर से सोल पर्पस करने का मन करेगा ना, आपका ट्विन फ्लेम भी वही चूज़ करेंगे। उनको भी अपने अंदर से एक क्रेव होगा कि वो भी सोल पर्पस करें। एंड जितना आपके अंदर ये क्रेविंग है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताओ, उतना क्रेविंग उनको भी होता है। पर ये कि हमारा जो मंकी माइंड होता है ना, ये हमें ये चीज़ का एहसास नहीं दिलाने के लिए देता। वो हमें ये गाइड करता रहता है कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, वो तो थर्ड पार्टी में है क्योंकि दिख ऐसा रहा है, पर दोस्तों जो दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअली में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप हील होते हो ना, आपके ट्विन आपके साथ ही हील होते हैं, पर सोल कनेक्शन में, आई मीन सोलमेट कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप हीलिंग करोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी हीलिंग अच्छा लगे। जब कोई आप अपने अंदर के इश्यूज़ क्लियर कर दोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर का वो इश्यूज़ क्लियर हो चुका होगा, उनके अंदर का इश्यूज़ वैसा ही रहा होगा, पर आप यहाँ पे हील हो चुके होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने हीलिंग का रास्ता चुना एंड अगर आपने अपने लिए इवॉल्व होने का रास्ता चुना, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना, एंड आपके सोलमेट तो हीलिंग कर नहीं रहे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, तो आप दोनों की जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो सोलमेट रिलेशनशिप होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कंफर्टिंग होता है, बहुत ही सेफ महसूस करवाता है। कोई चैलेंजेस नहीं होता है यहाँ पे, आपको कोई चीज़ फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, यहाँ से हो सकता है आप ग्रो करो ना भी करो, पर आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में चैलेंजेस लेके आते हैं। वो इसलिए लेके आते हैं ताकि आप अपने ट्रू पावर को पहचान सको, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सको, आपको कोई बांध के ना रखे। आपके ट्विन फ्लेम आपको वो सारे ब्लॉक्स को हील करने में मजबूर कर देते हैं, वो सारे शैडो को हील करने में मजबूर कर देते हैं जो आपको देखना तक पसंद नहीं होता है। बट इफ़ यू आर ए ट्रू डिवाइन फेमिनिन, देन आप कभी इस जर्नी को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। चाहे इस जर्नी में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, ये जर्नी कितना भी टफ क्यों ना हो, कितना भी डिले क्यों ना हो, ना आप कभी इस जर्नी को छोड़ सकते हो, ना अपने ट्विन फ्लेम को मैट्रिक्स में छोड़ सकते हो। ये जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, एंड वो सिचुएशंस, वो टफ चैलेंजेस ही हमारे लाइफ को एक सेप देते हैं ताकि हम लोग और स्ट्रॉन्ग बन पाएँ और भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहें। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक इंटेंस कनेक्शन है, ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है जिसको कि भगवान ने बनाया है, एंड कोई भी चीज़ आपको आपके ट्विन से अलग नहीं कर सकता। एंड जैसे कि हम लोग अपने फियर को फेस करते हैं, अपने ट्रॉमास को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके फेस करते हैं। पर हमारा जो 3D सेल्फ है या फिर हमारा जो ईगो है, वो कंफर्ट जोन ही ढूंढता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप जो रेगुलर लाइफ में जो काम करते हो या फिर जो चीज़ करते हो उससे हट के आप कुछ करो। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें करने लगते हो ना, तो आपका ईगो माइंडसेट आपके ऊपर हावी होने लगता है, या आपको ये मैनिपुलेट करने लगता है कि नहीं ये तो बहुत अलग है यार, ऐसा कौन करता है, देखो 3D में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, एंड रिलेशनशिप में वो लोग कितने खुश हैं, पर यू नेवर नो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उनके बीच में कितने वाइब्रेशनल मैच है, या फिर वो लोग कितने खुश हैं जो वो लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया में, एक्चुअली उनके अंदर वो केमिस्ट्री या फिर वो बॉन्ड है या नहीं। इसी वजह से आपके ईगो माइंड के ट्रैप में आने से खुद को बचाए। आपका ईगो माइंडसेट हमेशा आपको ये बोलेगा या फिर ऐसे गाइड करेगा कि सोलमेट को चूज़ कर लो। सोलमेट के साथ जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही कंफर्टिंग होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हो। पर बिलीव मी गाइस, आप अगर सोलमेट को चूज़ कर भी लेते हो ना, तब भी आपका सोल जो है आपको हमेशा आपके ट्विन फ्लेम की तरफ ही आपको पुश करेगा। तो मैंने डिफरेंसेस बता दिया है, एंड ये कम्प्लीटली आपका फ्री विल है कि आप क्या चूज़ करते हो। आप चूज़ करके देख भी सकते हो या फिर नहीं भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप स्टिक करके ही रह सकते हो, अपनी चैलेंजेस को फेस करना सीख सकते हो, अपने ट्रॉमा को फेस करके एक हील डिवाइन फेमिनाइन बनने को चूज़ कर सकते हो। पर बिलीव मी, अगर आप हीलिंग को चूज़ करते हो, आप अपने इवॉल्व होने को चूज़ करते हो, देन आपके गॉड के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, एंड जिसके वजह से आपके ट्विन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है, एंड 3D में जो रिलेशनशिप है ना, वो आपके लाइफ में स्मूथ होने लगते हैं, पर इसको होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज के लिए। आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ, एंड आपको इस वीडियो को देख के कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर जर्नी में आपको कहीं भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो फ्रीली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुपर फुल मून है तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना हीलिंग जारी रखिए। हरि ओम।